एमपी में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान 2 का आगाज होगा। कल शाम तक चलने वाले इस अभियान में 20 लाख टीके लगाने का टारगेट है। आज सुबह 9 बजे से प्रदेश भर के 7,500 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन महाअभियान 2 का आगाज होगा। सीएम शिवराज पहले भोपाल के काटू अस्पताल जाकर मुआयना करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज जबलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे। सीएम शिवराज आज भी जागरूकता संदेश देंगे। एमपी में अभी तक 3 करोड़ 35 लाख लोगों को पहली डोज लगी है, वहीं 65,93,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। टीकमगढ़ में वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रशासन आमंत्रण पत्र के साथ साथ पीले चावल बांट रहा है। नगर पालिका और राजस्व कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अनूपपुर में पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 55 लाख रुपए, चेकबुक, चेक समेत भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए। बदमाश आदिवासियों और कोल फील्ड्स में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को धोखा देकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते थे। साथ ही उनका लोन पास करवाकर फर्जी तरीके से अपने खातों में पैसा डलवा लेते थे। पुलिस की 10 टीमों में करीब 200 अधिकारियों कर्मचारियों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी रामचरण केवट और वीरेन राय फरार हो गए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत के लिए दावे तो कर रही है, लेकिन घर में ही आपसी कलह को रोक नहीं पा रही है। मंगलवार शाम को यूथ कांग्रेस की गुटबाजी विवाद में बदल गई। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने आए यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के सामने ही युवा कांग्रेस के जिम्मेदार आपस में भिड़ गए। युवा कांग्रेसियों की हरकत देखकर प्रदेश महासचिव मोनिका मांढरे और संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विश्वजीत चौहान बैठक छोड़कर चले गए। बाद में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव सफाई देते हुए पहले आपसी मामला इसको बताते रहे, बाद में इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी संगठन को सौंपी है। कांग्रेस संगठन के हाथ में बूथ देकर उपचुनाव जीतने का दम भर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी हर सीट पर मंत्री और संगठन के नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। दोनों दल अपने संगठनों के सहारे जीत का दम भर रहे हैं और एक दूसरे के संगठन को कमजोर बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली में मौजूद। दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की अलग अलग बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दावा, विकास पर थी चर्चा, नेतृत्व परिवर्तन पर नहीं हुई कोई बात। रायपुर में आज बीजेपी जिला स्तर की बैठक हुई। इस दौरान रायपुर नगर निगम, बेरगांव नगर निगम और माना नगर पंचायत की समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी विधायक बृज मोहन अग्रवाल ने रायपुर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आयुष यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब 6 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। कोरोना काल में 2 साल से नर्सिंग की परीक्षा अटकी हुई थी, जिसके बाद कुछ दिन पहले ये परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से ये फिर से टल गई थी। हालांकि अब आयुष यूनिवर्सिटी नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से उधर पर्चा लीक होने के मामले में उप कुल सचिव एसके चटर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी जांच कर रही है, जो अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट दे देगी। 27% आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज के घर हुई ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक। कई मंत्री, विधायक और ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े कामकाज की जानकारी दी। बिलासपुर नगर निगम में 8 अरब 19 करोड़ 41 लाख का बजट पेश किया गया, लेकिन बजट पेश करने से पहले ही बीजेपी ने बजट को बोगस करार देते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। भोपाल में महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर को फूल माला चढ़ाई और लकड़ी के चूल्हे पर खाना भी पकाया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई कुछ और नहीं, सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है।
महंगाई को कांग्रेस की मानसिकता और प्रोपेगेंडा बताने वाले प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने कहा प्रज्ञा ठाकुर कभी जमीन पर उतरी नहीं। उज्जैन में लव जिहाद की पीड़ित युवती बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित युवती के अनुसार सच सामने आने के बाद जब उसने विरोध किया तो इरशाद ने उसे तेजाब डालने और काट डालने की धमकी दी। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि करीब 3 साल पहले रोहन नाम बताकर इरफान नाम के युवक ने शुजालपुर की रहने वाली हिंदू लड़की से शादी का अनुबंध किया, लेकिन इस साल फरवरी में युवती से जबरदस्ती दोबारा निकाह रचाया। निकाह कर युवती का नाम आलिया रखा गया। अब उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए युवती के साथ मारपीट की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने सुसनेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता से रेप के फरार आरोपी विधायक पुत्र पर शिकंजा कसा गया। जिला कोर्ट ने 28 सितंबर तक पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। बड़नगर विधायक के बेटे करण पर घोषित है 5,000 फाइन। कटनी के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर आरबी सिंह ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में एक महिला का ऑपरेशन किया। जब मामला बिगड़ गया तो महिला को जबलपुर जाने के लिए कह दिया गया। महिला के अनुसार पेट में समस्या होने के चलते वो जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां से डॉक्टर आरबी सिंह ने उन्हें अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाया और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद करीब 50,000 रुपए लेकर पेट का ऑपरेशन कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर महिला के इलाज का पूरा खर्चा डॉक्टर आरबी सिंह को उठाने की मांग की है। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों को अभी भी कोई मदद नहीं मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ भी इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। लोगों का कहना है कि हमें आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यहां 2 वक्त के खाने के लिए अनाज नहीं है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि आरोप निराधार हैं। अभी तक पहले फेज में 2 करोड़ 15 लाख, वहीं दूसरे फेज में 1 करोड़ 50 लाख की आर्थिक मदद पीड़ितों के खाते में सीधे पहुंचाई जा चुकी है। जांजगीर चांपा में दूसरी बार सरकारी शराब की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 9,25,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। इससे पहले भी 31 जुलाई को दुकान से 2.5 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के ससा गांव की सरकारी दुकान की है। जानकारी के मुताबिक पहले भी रिपोर्ट लिखने में काफी देर हुई थी और इस बार भी पुलिस देरी कर रही है। आपको बता दें कि पिछली बार हुई चोरी का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। सिवनी में वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने टाइगर हिरण के अंगों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है जो हड्डियों को बेचने की फिराक में घूम रहा था। उमरिया में एक शख्स की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां अनिल बर्मन नाम के शख्स की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नाराज परिजनों ने स्टेट हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और लेट लतीफी का आरोप लगाया। सूचना पाकर मौके पर एसपी ने लोगों को समझाया, जिसके बाद परिजन माने और शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। बदमाशों ने सीने में गोली मारकर अनिल की हत्या की है। मौके से पुलिस को शराब की बोतल और 3 डिस्पोजल ग्लास भी मिले हैं। मोबाइल पर हुई बातचीत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भोपाल में सब इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह राजपूत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसआई पर जमानत के लिए एक परिवार से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसके बाद परिजनों ने लोकायुक्त से इसकी शिकायत की और फिर लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते एसआई को गिरफ्तार कर लिया। गुना में मृतक के शव को पेड़ पर लटकाने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बासाडोहा चौकी प्रभारी राजकुमार रघुवंशी को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खादकाम में बाप
और बेटा झगड़े के बाद तालाब में कूद गए थे, जिसके बाद पिता की मौत हो गई। लेकिन ग्रामीणों ने जान बचाने के आस में 1 घंटे तक उसके शव को पेड़ से लटकाए रखा। अंधविश्वास का ये खेल पुलिस के सामने चलता रहा। बालाघाट में थाने से चोर के फरार होने के मामले में टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही पाए जाने पर एसपी ने यह कार्रवाई की। हालांकि फरार हुए चोर को पुलिस ने कल रात ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चोर का नाम कपूर कामड़े है, जो सूने मकान को निशाना बनाकर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देता था। विवादित बयान देने के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को देर रात जमानत मिल गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट में नारायण राणे के वकील ने कहा, लगाई गई थी गलत धारा। पंजशीर में तालिबान लड़ाकू की मौत के बाद मुल्ला बरादर ने अहमद मसूद के पास प्रतिनिधिमंडल भेजा। समझौता करने की बात कही। मसूद ने कहा, पाकिस्तानी वसूलों से नहीं चलेगा अफगानिस्तान, तालिबान बदले अपना रवैया। इकतीस अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी लगभग पूरी होगी। अमेरिका ने कहा, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान ने कहा, 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करे अमेरिका, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, तालिबान कर रहा है मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, हमारे पास है पुख्ता सबूत, लोगों को दी जा रही है सरेआम फांसी, महिलाओं पर भी हो रहा है अत्याचार। अफगानिस्तान के हालात का भारतीय बाजारों पर असर पड़ रहा है। दिल्ली के बाजारों से गायब हो रहे अफगानी उत्पाद, व्यापारी और ग्राहकों की बढ़ रही है परेशानी। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से शुरू हुआ कैप्टन बनाम सिद्धू विवाद। बगावत के बाद 7 विधायकों ने किनारा किया। किनारा करने वाले विधायकों का दावा, पार्टी के अंदर ही कोई रच रहा है साजिश। सीएम अमरिंदर पर है पूरा भरोसा। मुजफ्फरनगर दंगा केस पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी जानकारी। कहा, यूपी सरकार ने 77 मामले वापस लेने का नहीं बताया कोई कारण। ये सभी मामले आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने इस कदम की जमकर आलोचना की। कहा, मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए, इसीलिए अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता। आज यूपी में सीएम योगी उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। 20 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के महाअभियान की शुरुआत होगी। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं से भी करेंगे बात। देश में कोरोना के नए मामलों में केरल ने फिर बढ़ाई चिंता। देश के 25,000 मामलों में से 24,000 केस अकेले केरल से। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण दर 15 से उछलकर 18% तक पहुंची। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना पर WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट। कहा, भारत में कोविड-19 एक तरह से महामारी के स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर रहा है। देश में निम्न या मध्यम स्तर का संक्रमण जारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक में 22 मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। बोर्ड का फैसला, मुसलमानों को बताएंगे कि अच्छे और बुरे नेता में फर्क कैसे करें, किसे वोट दें और किसे वोट नहीं दें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज। भारत की टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे। लीड्स टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का जोश हाई। तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में नहीं होगा बदलाव, कैप्टन कोहली ने खुलासा किया।
पिच के बेस्ट प्लेयर्स के नॉमिनेशन में भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत और गुरजीत शामिल हुए। सभी 8 कैटेगरी में भारत की दावेदारी मजबूत। टोक्यो में पैरालंपिक 2020 की रंगारंग शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने तालियां बजाकर बढ़ाया भारतीय खिलाड़ियों का हौसला। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जेवलिन थ्रोअर टेकचंद ध्वजवाहक रहे। टोक्यो 2 बार समर पैरालंपिक गेम्स होस्ट करने वाला पहला शहर। भारत बना अमेरिका से ज्यादा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब। ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 2 में जगह बनाई। एयरटेल को एजीआर मामले में राहत। टेलीकॉम डिपार्टमेंट नहीं बना सकेगा बैंक गारंटी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 3 हफ्ते की रोक। उद्योग जगत आगे बढ़कर जोखिम उठाए, सरकार करेगी मदद। सीआई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। रेलवे ने आज करीब 3 दर्जन ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया। कई ट्रेन आज रहेंगी कैंसिल। घर से लिस्ट देखकर ही जाएं स्टेशन। मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी शानदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल। उर्वशी रौतेला ने ग्लैमरस अंदाज में डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आ रहा है उर्वशी का डांस धमाल। परिणीति चोपड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में परिणीति खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। हिमेश रेशमिया का गाना गाते हुए नया वीडियो सामने आया। हिमेश की सिंगिंग फैंस दीवाने हुए।